यहाँ पर जो आप सामने हमारे ये दो मनी प्लांट के पौधे देख रहे हैं, हमारे ये मनी प्लांट के पौधे एकदम हरे भरे, एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं। पौधे की पत्तियां एकदम चमकदार हैं, पौधे की पत्तियां भी काफी बड़ी बड़ी हैं। लेकिन अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि हमारे इस पौधे पर इस तरीके की जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो पौधे को सर्दी के मौसम में सूखने से कैसे बचाएं, वो तरीका बताएंगे इन दोनों पौधे के बीच में जो बैठे हैं सामने। वो बैठे हैं धर्मवीर सिंह जी, जो कि ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली हैं। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे कि सर्दी के मौसम में मनी प्लांट के पौधे को पीला होने से या पत्ती जो काली होती है वो कैसे बचा सकते हैं, और पौधे को कैसे इन्होंने हरा भरा किया, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। हाँ भैया, ये जो है दो पौधा मनी प्लांट के हैं और ये मैंने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रखे हैं। और आप देख ही रहे होंगे कितने हरे भरे और कितने सुंदर और अच्छे पौधे हैं। तो आप चाहो तो इस पौधे को, और ये पौधे जो है बहुत पैसे खींचने वाले पौधे होते हैं ये, क्योंकि ये पौधा बहुत शुभ माना गया है मनी प्लांट का। तो आप लोग अगर चाहो तो इस पौधे को आप अपने घर पे इतना हरा भरा ग्रीन जो है बना सकते हो। और हो भी सकता है जैसे मैंने इनके घर पे जो बना रखा है मनी प्लांट, वैसा आपके घर पे भी हो सकता है। जैसे आपने देखा इसके पत्तियों पे कितनी अच्छी चमक है। तो मैं बीच बीच में आपको ये भी बताने जाऊंगा कि भैया इसको इस तरीका से कैसा आपको बनाना है और किस तरीका से आपको रखना है। और पहले भी आपने देखा होगा। तो अब जो है सर्दियों का मौसम है, इस समय आपको कौन सी चीज़ ऐसी डालोगे जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा भैया। तो सबसे पहली बात तो जो है कि जैसे जी मैंने आपको तुलसी के जो पौधे जो है मनी प्लांट के जो लगा रखे हैं, तो मैंने जो है इस पे जो तैयार करी थे, तो भैया देखो मेरे पास ये एक मॉइस्टिक वाला डंडा है। ये आप देख ही रहे होगे आप। तो ये मॉइस्टिक वाला जो डंडा होता है, तो वो करीब में लगभग ये 2.5 या 3 फीट के बीच में है। तो आपको करीब में ये गमला मेरे पास लग रहा है करीब में 12 या 14 इंची के गमले में जो मैंने मनी प्लांट तैयार करा है। तो जो करीब में आप चाहो तो 12 इंची के या 14 इंची के गमला में मनी प्लांट आराम से तैयार कर सकती हो। जब आपका मनी प्लांट का पौधा जब गमले में आपका तैयार हो जाए, चल जाए, जैसे 1 फीट की या 2 फीट की जो डालियां आप देख रहे हो, जैसे ही डालियां अगर वो छोड़नी चालू कर दे, तो ही आप लोगों को जो है इतना मोटा डंडा जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही मॉस्टिक का डंडा आपको गमले में डालना है भैया। जब ये मॉस्टिक का गमला में अगर ये तुमने डाल दिया, तो इस पे ये जो है 2 बार करीब में इस तरीका से आपको चिपटाना पड़ेगा भैया। जैसे आपको मैंने ये देखा कि इस तरीका से चिपटाया है मैंने इस पे। तो मैं जो है गमले में जो मनी प्लांट लगाता हूँ वो लगभग करीब में 2 या 3 या 4 पौधों के बीच में लगाता हूँ, जैसी जैसी टहनी आप देख रहे हो। तो जैसे मैंने ये पौधा बनाया है, तो मैंने इस पौधे पर लगभग ऐसी ऐसी टहनियाँ करीब में गमले में 4 पौधे की टहनियाँ लगाई थी ऐसी। तब ये मैंने डंडा उसके अंदर लगाया था। तो अब जो चारों लंग मैं ऐसा करके ये टहनियाँ डाल दूंगा इसके अंदर, तो एक तरफ इससे इस तरीका से डालूंगा, तो ये नीचे से ही चल कर आती हैं। जब जो नीचे से चल कर आएंगी भैया, तो ही जो है धीरे 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 करके इस पे मैं आराम से बांधता रहता हूँ और चलती रहती है। जब जो खूब घना घना हो जाता है पौधा, तो जैसा आप देख रहे हो, तो पौधा मेरे पास एक ही आप देख रहे हो कि ये पौधा मेरा कितना हेल्दी और कितना हरा और कितना बना हुआ है, घना बिल्कुल। तो जिस तरीका से आप लोग अपने घर पर मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल तैयार कर सकते हो। तो और बीच बीच में आपको इस तरीका अपनाना पड़ेगा भैया कि जैसे इसके अंदर कोई भी ऐसे बीमारी अगर कोई लगती है, तो हम लोगों में जो है ज़्यादातर, क्योंकि हम जो रखते हैं इसे तो इतनी साफ शुद्ध जगह में रखते हैं कि यहाँ पर कोई ज़्यादा मच्छर वगैरह या कोई सुंडी वगैरह नहीं लगती है। क्यों कि अगर ये गंदगी चीज़ में अगर रख दोगे, जैसे गंदी जगह पर रख दोगे मनी प्लांट, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर कीड़ा या मच्छर नाली की जगह पर रखी हुई होगी, तो अधिकतर इसके पत्ते काटने चालू हो जाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में जैसे जैसे एक पत्ता ये काट दिया, तो जो है आपका जो पौधा जैसे अगर रखने का जो तरीका होता है, तो इस पौधे को भी मनी प्लांट का ऐसी जगह रखो, बिल्कुल साफ सुथरी जगह रखोगे आप, तो जो है बिल्कुल साफ सुथरी जगह में कोई भी बीमारी लगने का इसमें खतरा नहीं होता। क्यों, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक मैंने आपको मकड़ा बताया था पहले,
तो जो बीच बीच में एक मकड़ा लगता है वो रात को काटता है इस पत्ते को, और इतनी तेजी से काटता है कि ऐसा बना देता है झिंझी सा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वो हमारे पास होता है जैसे कच्चा दूध, जो कच्चा दूध होता है, तो उसे हम कच्चा दूध को करीब में जैसे पानी वो क्षमता होती है पौधे की, जैसे हमें 2 पौधे पे लगाना है तो हम लगभग करीब में 25 ग्राम या 50 ग्राम दूध एक पानी में घोल लेते हैं, और पानी में घोल के और आराम से जैसे सुबह सुबह आराम से नहला देती हैं पौधे के लिए। तो जो हमारी जो पत्तियां जो होती हैं बिल्कुल साफ सुथरी और चिकनी और बहुत 100% बढ़िया रहती हैं। तो वो इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं हम गर्मियों में, क्योंकि वो जो चीज जो हम डालते हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं इस पौधे पे। और वैसे तो डालने को उसे कभी भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई देसी नुस्खा है। और अब मैं जो डालूंगा इस पे, क्योंकि अब जो ठंड का टाइम आ गया तो इस पौधे पर हरियाली जो है बनी रहे पूरे ठंड के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में जो है ठंड के दिनों में इसकी पीलियां पत्ती ज्यादा पड़ती हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि जैसे आप ये पीलियां पत्ती जो पड़ रही हैं आपके नीचे से, मैं देख रहा हूँ कि देखो जैसे जैसे ये पत्ती निकल रही हैं, तो बीच बीच में आपको ये पत्तियां बीच बीच में से निकालनी है गमले में से, जैसे जो मैं आज निकाल रहा हूँ इसकी। क्योंकि हम लोग जो है बीच बीच में महीना 15 दिन में पौधे की नीचे से ऊपर तक सफाई करते रहते हैं। तो ये पौधे की जो सफाई करते नहीं है तो उसके अंदर कोई भी गंदगाई नहीं होती है, वो साफ सुथरा रहता है। और जो है गर्मियों के दिनों में ऐसा होता है भैया कि इस पर पानी तुम रोज डेली डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेली अगर पानी डालोगे गर्मियों में तो ये पौधा क्षमता के अनुसार झेलता रहता है। और इस समय का जो टाइम जो आ गया, जो टेम्परेचर जो आ गया वो ठंड का आ गया, तो इस समय अगर आपकी मॉस्टिक पे अगर मनी प्लांट किसी प्रकार की लग रही हो तो पानी भैया अब जो है क्षमता के ऊपर डालना पड़ेगा। क्यों कि अब जो है ठंड का मौसम आ गया, अब तो लगभग करीब में 5वें दिन 6ठे दिन जैसे जैसे आपकी गमले में नमी कम होती दिखाई दे तभी आपको ऊपर से ही मॉस्टिक पे पानी डालना है। और ना तो आप 8 दिन तक नहीं डालोगे तब भी झेल लेगी। क्यों कि मॉस्टिक के अंदर जो होता है वो बहुत नमी होती है इसके अंदर, एक बार पानी डाल दो तो कम से कम इसके अंदर 3 दिन तक तो वैसे ही नहीं सूखता है। और जब भाटा पड़ता नहीं है तो उस समय तो पानी हर चीज बहुत जल्दी जल्दी खींचती है। तो भैया देखो जैसा आपने ये देखा कि मेरे पास ये 2 तरह की मॉस्टिक देखी, तो आपको लग तो ये एक ही तरह रही होंगी क्योंकि देखने में एक ही तरह। अब जो वाली जो मॉस्टिक देख रहे हो जो गोले की मॉस्टिक है, इसके अंदर कोई भी बारुआ नहीं है, इसके अंदर तो इसके अंदर कोई भी पानी नहीं रुकता है। ये वाली गोले वाली जो होती है इसके अंदर कोई पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एकदम से नीचे कोई ले जाती है। और ये वाली जो मॉस्टिक होती है जिसके अंदर वो वाली घास है जिससे हम पौधे बनाते हैं, इससे बोलते हैं मॉस्टिक घास, मौच वाली घास बोलते हैं, इससे हम गुट्टी वगैरह भी बांधते हैं। तो जो होती है इसके नेट के अंदर होती है, इसके अंदर जाली होती है और जाली इसके भी अंदर होती है। तो ये वाली कभी भी मत लगाओ, क्योंकि इस पे बढ़िया करके मनी प्लांट चलती नहीं है, हमने ये तजर्बा करके देख लिया है भैया। और आपको अगर मॉस्टिक लगानी है तो आप ये वाली मॉस्टिक लगाओ भैया, जिससे आपकी मनी प्लांट बहुत अच्छी वाली चलेगी। और बिल्कुल इतनी इतनी जो घनी देख रहे हो आप, अगर ऐसा ही पौधा ना हो तो गारंटी का बात है। और इस बारी मॉस्टिक पे नहीं चलता पौधा, क्योंकि हमने इसका तजर्बा कर लिया। क्यों कि इसको पानी डालते हैं इसके अंदर से नीचे को एकदम पानी निकल जाता है और ऊपर से जो है सूखनी चालू हो जाती है मनी प्लांट। इसके अंदर जो आप देख रहे हो, जो मॉस्टिक जो देख रहे हो आप, तो इसके अंदर जो है इसके अंदर इसकी जड़ चली जाती है, इस मनी प्लांट की जो है इसके अंदर जड़ चली जाएंगी। तो जो है इस तरीका से इसके अंदर इतनी नमी हो जाती है कि हम जो पानी डालते हैं तो एकदम नमी पकड़ लेता है और पौधा किसी प्रकार से नहीं झटका मानता है, नहीं सूखता है और बिल्कुल हरा भरा रहता है भैया। और पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बहुत बड़ी होती हैं, और आप देख ही रहोगे भैया, देखो कितनी कितनी अच्छी पत्तियां हैं मनी प्लांट की। तो भैया मैं मनी प्लांट के बारे में आपको जानकारी दे रहा। तो देखो मैंने इस तरीका से पौधा तैयार करी है, जैसा आप जिस गमले में आप देख रहे हो। तो मैंने ये क्या पौधे तैयार करे, 1 2 3 4 5, एक ही गमले में मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी भैया। अब जो मेरी बिल्कुल तैयार हो गई, अब चाहो तो आप इसी गमले में मॉस्टिक लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको इस बारे में दिखाया ये वाली मॉस्टिक। तो अभी लग जाएगी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब जो पौधा हमारे जो है चालू हो गई। बहरहाल हम इतने छोटे पे ही मॉस्टिक लगाते नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक एक ब्लान की नहीं हो जाती
तो ये तो हमने आपको बताई कि जैसे हमने ये पौधा लगा रखे, सब 5 पौधे गमले में लगा रखे हैं। तो इस तरीका से तो हम तैयार करते हैं भैया गमले में ही। तो ये तो हमारा तरीका जी। और जो को बराबर में जो गमला हमारा रखा है, इसमें मैंने करीब में 1 महीना पहले ये लगाई थी। जी आप देख रहे हो, लगभग अभी 1 महीना से कम ही हुआ है, लगभग करीब में 20 या 25 दिन के बीच में ही है ये जो कटिंग लगी हुई है। क्योंकि मनी प्लांट का जो हम पौधा लगाते हैं बहुत तेजी से भागता है। तो अब इस पर मॉस्टिक आराम से लग जाएगी। जैसे मैंने ये पौधे आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी मैंने देखो ये पौधे लगाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 पौधे इस गमले में लगाए हैं। तो आप इतने बड़े पौधे को गमले में लगाने के बाद में अब मॉस्टिक आराम से हम इसमें लगा देंगे भैया। देखो इस तरीका से, क्या आपको इस तरीका से हमने इसमें ये धसा दिया, अब जो लग गया भैया। तो अब जो बराबर में जो आप देख ही रहे होगे कि देखो, क्या मैं आपसे, क्योंकि हम जो है अनपढ़ और गंवारी आदमी है, खेती किसानी का ही काम करते रहते हैं भैया, तो आप बुरा मत मानना। तो हम जो है इस तरीका से जो है बनाते हैं, तो इस तरीका से आप लोगों को बता रहे हैं। तो जो है ऐसे जो है हमारी टहनियाँ, जैसे जो जड़ दिख रहे हैं ये वाली, तो हम इस तरीका से जो है इसकी जड़ लंग से इस तरीका से बांधेंगे। इस तरीका से, जैसे इस तरीका से एक सुतरी का धागा लेते हैं हम लोग और चारों तरफ से इस तरीका से बांध देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरीका से मैंने देखो ये बांध दिया। अब ये बांधने के बाद अब इसके अंदर से अगर आप चाहो तो पानी डाल सकते हो इसके अंदर से, और अगर आप अंदर पे से पानी नहीं डालो और ऊपर से ही डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना नमी हो जाती है इसके अंदर से कि जो आराम से यहाँ के ही जड़ पकड़ लेता है। तो ये आपको बनाने में लगभग करीब में 3-4 महीने में ही ये पूरी मॉस्टिक आराम से भर लेगा। और आप जो बराबर में गमला देख रहे हो ऐसा ही गमला हो जाएगा, इस बात की मेरी पक्की गारंटी है। क्यों कि जे भी मैंने ही तैयार करे हैं और जे भी मैं देखो इनके यहाँ तैयार करके जा रही हूँ अब इस समय, क्योंकि मैं इनके यहाँ काम करता रहता हूँ बीच बीच में। तो ये देखो इस तरीका से मैं आप लोगों को बांध के दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये धागा ले लिया, तो इस तरीका से मैं इससे बांध दूंगा। इस तरीका से जो मैं बांध रहा हूँ भैया, इस तरीका से जे, तो आप लोगों को जो है एक ही बार बांधना है बस। लास्ट में जैसे मैंने आपको जो बांध दिया एक ही बार, अब जो चारों तरफ से मैंने बांध दिया, अब जो इतनी तेजी से भागेगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और जो बीच बीच में जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो बीच बीच में हम जो देसी दवाई डालते रहते हैं, वो कभी कभी आराम से अपने 15 महीना में डालते रहो और पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको पौधा, जे मैंने एक बोतल में मनी प्लांट डाल दिया है, आप लोग देख रहे होंगे जो बोतल में मनी प्लांट मैंने डाल दिया है। तो आप भैया इस तरह से जो है चाहो तो अपने घर पे बोतल में मनी प्लांट आप डाल सकते हो। मगर आप देख रहे हो कि मैंने ये बोतल में जो मनी प्लांट डाला है वो कितने तरफ में डाला है और कितना बड़ा डाला है। तो आपको देख रहे होगे इस तरीका से, आपको खूब आराम से देख लो। तो आपको एक ही तरीका अपनाना है कि अगर ये बोतल में मनी प्लांट डालोगे तो करीब में देखो इतनी इतनी बड़ी तो इसमें हो ही गई है, और इतनी जड़ इसके अंदर है, ऐसी ही जड़ का डालना है। और बीच में आपको इसमें एक ही तरीका है कि जैसे कमरे में आप रख रहे हो तो इससे धूप में बिल्कुल नहीं दिखाना है। अगर ये धूप में अगर ये मनी प्लांट चला दी तुमने तो तुरंत सूखने लगेगी और मर जाएगी। तो ये जितनी ठंडक जगह में रखोगी इस पानी, ये बोतल भरी हुई पानी की, उतना ही आपका मनी प्लांट सुंदर और बढ़िया बनता चला जाएगा। और ये बोतल में आराम से चलता रहता है। हर एक 5वें दिन या 7वें दिन इसका पानी आराम से ऐसा करके निकालते रहो और दूसरा पानी डाल दो, फिर आराम से कमरा में रख लो। इससे वातावरण जो होता है वो शुद्ध भी रहता है और ऑक्सीजन भी बढ़िया मिलती है भैया। आप सर्दियों के दिनों में जैसे जनवरी फरवरी का जो महीना आता है, तो आप जनवरी फरवरी में चाहो तो इन पौधे पे हल्का पीलापन आ ही जाता है, क्योंकि ठंड का बहुत समय होता है। तो आप चाहो तो उस महीने में इसे धूप में रख सकते हो। धूप में रखने से जो है जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो ज्यादातर पीली नहीं पड़ेंगी। वह वैसे तो इसे धूप नहीं चाहिए, मगर उस समय की जो धूप होती है उसके पौधे के लिए जो है बहुत बढ़िया रहती है। और बाकी पूरे साल आप धूप से बचाओ, क्योंकि फिर जब गर्मियों का मौसम आ जाए फिर तो ठंड चाहिए ही चाहिए। और भैया एक जानकारी जो है देसी वाली के, जैसे आपने जैसे बरसात के मौसम में किसी ड्रम में या किसी बाल्टी में अगर बरसात का अगर पानी अगर भरा हो और रख लो उसे, तो इस मनी प्लांट के पौधे में अगर आप उस पानी का इस्तेमाल करो जो बारिश का पानी होता है, तो पौधा और ज्यादा तुम्हारा सुंदर बनेगा और खाद की भी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को जो है एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ
जे मेरे पास एक नीले कलर का जो आप देख रहे हो जो तूतिया है नीले कलर का, तो आपको मैं इसकी एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो बीच बीच में मैंने इसका जो है तजर्बा करके देख लिया है, तो आपको इसका तजर्बा मैं बता रहा हूँ कि भैया जे मैंने जो है इसमें आधे लीटर पानी है इसमें मग्गे में, और ये लगभग करीब में मैंने 15 या 20 ग्राम के बीच में ही इसमें घोल रखा है। एक पौधे के लिए होता है ये 15 से 20 ग्राम के बीच में आप इस तूतिया को आराम से घोल लो, केवल आधे लीटर पानी में। तो आधे लीटर पानी में आप घोलने के बाद में करीब में लगभग 2 घंटा तक इसे रखा रहने दो। 2 घंटे के बाद में आप पौधे पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने जो है 2 घंटे पहले आप मैंने ये घोल लिया है, अब मैं तुम्हें आप इस्तेमाल करके बताऊंगा। तो ये भैया ये 2 तरीके से मतलब इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो एक तो इसका तरीका होता है कि जैसे छिड़काव करते हैं हम लोग पानी में घोलने के बाद, और दूसरा जो तरीका होता है जो हमारा, वो इसकी जो डेली होती है तो वो हम इसे बारीक करके पीस लेते हैं, तो उसे मिट्टी में भी हम जो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो मिट्टी में जो इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है हमारा पौधा जो होता है वो सूखने का चांस कम होता है, क्योंकि वो पौधा इसीलिए नहीं सूखता है क्योंकि ये फंगस की बीमारी और जो गलाव की जो बीमारी लगता है तो वो ये चीज रोक लेती है आराम से। तो पौधा हमारा इस चीज से हरा भरा रहता है बिल्कुल। और ये हम इसमें पानी में जो घोल कर लगाते हैं इसको, तो इससे हमारी दूसरी चीज होती है कि हमारी जो पत्तियां होती नहीं है जो पीली पड़ जाती हैं, और जरा जरा सा दाग जो आना चालू हो जाता है और कीड़ा भी लगता है, तो हम जो है इसके बीच बीच में इसका जो है छिड़काव करते रहते हैं। तो हमारे जो है मनी प्लांट पे जो है इस चीज के इस्तेमाल करने से हमारा जो है पौधा बिल्कुल हरा भरा और सुंदर बना रहता है भैया। तो मैंने ये जो है तजर्बा करके देखा है, और अब मैं ये करने जा रहा हूँ भैया। इस तरीका से देखो इस पौधे पे मैं इसका छिड़काव भी नहीं और ऊपर से भी डाल दूंगा। तो भैया देखो इस तरीका से आपको इस पे छिड़काव करना है, जैसे मैंने इस पे डाल दिया जी इस तरीका से। मैंने जो है मैं तो इस मग्गे से डाल डाल लिया हूँ, क्योंकि मैं तो ये काम करता हूँ। आप अगर चाहो तो इसमें पानी में घोल कर, और वो छोटा वाला फुहारा होता है 1 लीटर वाला या आधी लीटर वाला, उससे फुहारे से आराम से इसकी पत्तियों को आराम से आप निला सकती हो इस तरीका से, जैसे मैंने आपको निला के दिखा दिया भैया। तो भैया आज की जो मैंने जानकारी इसके मनी प्लांट के बारे में दी है भैया, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो।